हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि है दिल का एपिसोड 32 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि हानिया की मंगनी होती है और यहाँ पर मलिहा की सास जो है वो मलिहा को रोक लेती है और तमाम इंतजाम संभालने के लिए वो उसे बड़ा बनाती हैं। यहाँ रुहाम और मलिहा में ये बात तय होती है कि हानिया की मंगनी के बाद मलिहा जो है वो घर छोड़ कर चली जाएगी। यहाँ पर मुहित की वालदा जो है वो मुहित को शादी करने पर जोर देती है, लेकिन मुहित कहता है कि आप लोगों की खिदमतें कर करके और आप लोगों की ज़रूरियात पूरी करने में मैंने अपने आप को फरामोश कर दिया है। अब मैं मलिहा को इस घर में जब लेकर आऊँगा तो मैं नहीं चाहता कि वो सास नंदों की खिदमत करके खुद को ज़ाया कर दे, इसलिए आप जो करना चाहती हैं वो करें। और मलिहा को जो है मैं अलग घर में भी रख सकता हूँ। जिस पर उसकी माँ जो है वो उसका मुंह तकती रह जाती है और कहती है सब कुछ क्या मलिहा तुम्हारे कान भर रही है। जिस पर वो कहता है कि वो तो कभी कुछ कहती ही नहीं, तभी आप उसकी माँ को इतनी जाके बातें सुनाकर आई थी। आप चाहती हैं तो फिज़ा की शादी कर दे, लेकिन मलिहा जब इस घर में आएगी तो मैं कोई सास नंदों वाली लड़ाई इस घर में नहीं देखना चाहता हूँ। जिस पर उसकी माँ और फिज़ा जो है उसका मुँह देखती रह जाती हैं और जब फरियाल आती है तो वो उसके भी कान भरती हैं। हानिया की मंगनी में जो है वो मुईद जो है वो अपने दोस्त फाइक के साथ आता है, क्योंकि फाइक की मंगनी जो है वो हानिया के साथ हो रही होती है। वो उनके जो है ऑफिस का कुलीग भी है। यहाँ पर जो है रुहाम जब उसे देखता है तो उसे कहता है कि जो हमारी ज़िंदगी में जो मैस क्रिएट हुआ है वो सब इसी पुराने रिश्ते और ताल्लुक़ ही की वजह से हुआ है। क्या तुमने इसे बुलाया है? जिस पर मलिहा कहती है मैंने इसे नहीं बुलाया है। यहाँ पर अंदर जो है वो अपनी सास के कहने पर जब गिफ्ट लेने के लिए जाती है तो मुईज़ जो है वो अंदर आ जाता है और उसे टकरा जाता है। जिस पर जो है वो इसे कहती है दूर हटो, मुझे यहाँ से जाने दो, यहाँ पर कोई आ जाएगा। जिस पर वो कहता है कि तुम इतना क्यों घबरा रही हो और सबसे डर रही हो, जब सबको पता ही है हमारे रिश्ते के मुतालिक, तो तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है। जिस पर वो उसे बाहर जाने को कहती है, लेकिन वो ढीठ बनकर जो है यहाँ पे खड़ा रहता है। और रुहाम जब अंदर आ जाता है तो वो इसे कहता है कि ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, हमारे रिश्ते के दरमियान ये आया है, इसलिए यही जो है अब हमारी बीच में से निकलेगा। जिस पर वो इसे कहती है तुम हमें यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और यहाँ पर वो बार बार मलिहा को कहता है कि ना ये तुमसे मोहब्बत करता है, ना ये तुम्हारी कदर करता है, ये तुमसे प्यार नहीं करता है, तुम उसके साथ क्यों रहने पर मजबूर हो, मैं तुम्हारे बच्चे के साथ तुम्हें कबूल करने को तैयार हूँ। यहाँ पर रुहाम कहता है हाँ तो ठीक है ले जाओ इसे, यहाँ से मलिहा जो है वो इस घर में नहीं रहेगी। और यहाँ पर वो मुईद को भी कहता है तुम खाली हाथ नहीं जा सकते हो, इसे ले जाओ। लेकिन इसके सास और ससुर जो है वो मलिहा को कहते हैं कि तुम खामोशी से यहाँ से चली जाओ। रुहाम को भी कहते हैं कि तमाशा क्रिएट मत करो, तुम्हारी बहन के नीचे मंगनी हो रही है। रुहाम की वालदा जो है वो अपने शौहर से कहती है सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपको कम से कम अपने बेटे को समझाना तो चाहिए था, मलिहा ऐसी बच्ची नहीं है। जिस पर वो कहते हैं कि क्या मैं जो है खामोशी से जो है ये लिबादा ओढ़ लूँ और ये सब कुछ फरामोश कर दूँ, जो सब कुछ हुआ है मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो है वो फरहत आपा तबस्सुम बेगम की जो पड़ोस में रहती है उनके घर आती है और यहाँ पर आने के बाद वो बेहोश होकर गिर जाती है। वो और उनके शौहर जब डॉक्टर को बुलाते हैं तो वो कहते हैं कि ये प्रेग्नेंट है और इसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर गया है, इसलिए इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। यहाँ पर जब हॉस्पिटल में उसे लेकर जाया जाता है तो वो उसके ससुराल का नंबर ढूंढती हैं और रुहाम को कॉल करती हैं, पर रुहाम जो है वो फ़ोन नहीं उठाता है। जो है वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुमने बहुत गलत किया है, पहले तो तुम उसके दिल को रजामंद करने की कोशिश करो और ये देखो कि तुम उसकी ज़िंदगी में कोई प्रायोरिटी भी रखते हो या नहीं, तुम उसका घर क्यों बर्बाद करना चाहते हो। इस तरह से तो वो तुम्हारी कभी भी नहीं बनेगी। रुहाम जो है वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता है और मलिहा जो है वो अपनी अम्मी की फ्रेंड को कहती है कि मैं अब अपनी माँ के घर में जो है जाकर रहना चाहती हूँ और उसे ही आबाद करना चाहती हूँ। सना के वालिद जो है वो कबीर से सना की खुला करवाने के बाद जो है रुहाम के पास आएंगे और कहेंगे कि तुम्हें अपनी बेटी की ज़िंदगी से निकालने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि मैंने बहुत गलत किया है, अगर तुम चाहो तो अभी भी मैं तुम्हें अपनी बेटी की ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मलिहा को उसकी खाला जो है वो उसे समझाने की कोशिश करेगी कि तुम चाहो तो अपनी ज़िंदगी को आबाद कर सकती हो या अपनी ज़िंदगी को तूफ़ानों के हवाले कर सकती हो। मलिहा जो है वो मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करती है कि जब वो उससे मिलने के लिए आएगा तो उसे धक्के देकर निकाल देगी। रुहाम की माँ जो है वो समझाने की कोशिश करती है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है। जिस पर रुहाम कहता है कि ऐसी बहुत सी माएँ हैं जिनके बच्चे जो है बिना माँ के पैदा होते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब